हमारा जीवन दो बातों से प्रभावित होता है जी। एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। जी जी, इनको समझाना पड़ेगा दोनों। वातावरण, एटमॉस्फेयर। हाँ, वंशानुक्रम यानी कि जो आपके जीन्स में होता है वो। वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। कवि सम्मेलनों में इतनी रेल यात्राएं करनी पड़ती हैं कि पूरा जीवन ही रेलमय हो गया। अच्छा। उसका क्या प्रभाव पड़ा कि मेरे लिए तो ये रेलवे मीनिया है, लेकिन मेरी धर्म पत्नी के लिए रेलवे फोबिया है। तो रचना का शीर्षक है रेलवे मीनिया। जी। पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। क्या बात। शाम अटैची को साइकिल से बांधकर ताला लगाते हैं। अच्छा, साइकिल से बांध के ताला लगाते हैं। तकिए में हवा भरते हैं। हाँ। चप्पलें सिरहाने रखते हैं। हाँ। कमरे का ट्यूबलाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। क्या बात है। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेलवे टिकट और 50 रुपए का नोट थमाया। बहुत बढ़िया, बहुत। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले आप ही रख लेना। हाँ। रसीद नहीं बनाना, 4 रात का जागा हूँ, कटनी आए तो ख्याल से उठाना। हाँ। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट, आधे दामों में बेच आए, बदले में 2 लंबी सीमेंट की बेंच खरीद लाए। अच्छा। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग किया, उनकी जगह भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है लिखवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, फिर अपने 2 फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं। पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिरकाई, ये चिल्लाए जंजीर खींचू। चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा, आगे जाओ। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया और उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया और छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। बहुत बढ़िया। सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ ठहरो, बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं। इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी,
हमें सोच के डरते हैं और ये 7 जन्म की बात करते हैं। वाह। हम तो एक ही जन्म में पछताए और भगवान किसी युवती को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी न बनाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा।